प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपने किरचॉफ का नियम और विद्युत परपथ नाम का जो चैप्टर पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल पे हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में एक एक क्वेश्चन को जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1200 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। यही तो प्रश्न है। तो सबसे प्राइमरी वर्क हमारा है, जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उनको हमें लिखना है। क्या क्या वैल्यू दी गई है, सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, एम्पियर किसका मात्रक होता है बताओ बेटा। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को मेंशन करेंगे। एम्पियर जो यूनिट होती है बेटा करंट की होती है, आई की वैल्यू है 3 एम्पियर। फिर इसके बाद में बोला गया है 5 मिनट तक प्रवाहित करने पे। देखो धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। 5 मिनट तक, तो टाइम का मान कितना है 5 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब आपको पता है कि समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो हम बेटा मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में। 1 मिनट में जब 60 सेकंड होते हैं तो 5 मिनट में 6 पंचे 30, कितने सेकंड होंगे 300। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है प्रवाहित करने में 1200 जूल का कार्य करना पड़ता है। सबको पता है आप लोगों को कि कार्य करना पड़ता है, कार्य मतलब वर्क, और वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। तो हम बेटा यहाँ फाइनली लिख सकते हैं किया गया कार्य बराबर 1200 जूल। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो परिपथ में विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। विद्युत वाहक बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। साधारणतः हमने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर W/Q होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर E का मान निकालना है तो W और Q का मान पता होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को मेंटेन करो, W का मान तो हमें पता है लेकिन Q का मान हमें नहीं पता है। अगर हमें E का मान निकालना है तो किसका मान पता होना चाहिए, Q का। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, Q का। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आवेश के मान के लिए, इधर कंसंट्रेट करो। सबसे पहले बेटा प्रश्नानुसार आवेश के मान के लिए, तो बेटा हम प्रश्नानुसार आवेश का मान पहले कैसे निकाल सकते हैं। जब I और T का मान पता है तो आवेश का मान हम निकाल सकते हैं। Q बराबर होता है I इंटू T। फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करो। I करंट की SI यूनिट लिखिए तो हम लिखेंगे 3 इंटू T फॉर टाइम, टाइम की SI यूनिट लिखेंगे 300 क्योंकि सेकंड वाला इस्तेमाल करेंगे। 300 का 3 में गुणा करो 900। आवेश का बेटा SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। हमें पता है, आपको भी पता है कि आवेश का मान पूछा नहीं गया था, लेकिन हम लोगों ने मजबूरी में आवेश का मान निकाला है, जबकि शौक से किसका मान निकालना है, E का। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार E के मान के लिए, तो सबसे पहले बेटा E का मान निकालेंगे तो इसका इज्जत से सूत्र होता है E बराबर W/Q। वैल्यू पुटअप करो। E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। W की वैल्यू कितनी है, 1200 इज डिवाइडेड बाई Q। Q इज इक्वल टू 900। 0 से 0, 0 से 0 कट गई। अब कितना बचा, 12 इज डिवाइडेड बाई 9। अगर बेटा इसको 3 से काटें, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12, E बराबर आ गया 4/3। अब बेटा 4 में हमें 3 से भाग देना है, तो बच्चों वाली बचपन वाली कॉन्सेप्ट आ गई। तो 3 एकम 3, इसको लिखेंगे E बराबर 3 एकम 3। फिर कितना बचा बेटा, 1 दशमलव लगाएंगे वो 10 हो जाएगा। 3 तिरका 9, फिर से 1 बचा, 3 तिरका 9, एक डिजिट बढ़ा के लिख देंगे। फाइनली विद्युत वाहक बल आ गया 1.334। और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट। क्या होता है, या हम इसको कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। अब आप कहोगे बेटा इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक ही होता है जूल प्रति कूलाम, जिसको हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ऑलरेडी नया क्वेश्चन मेंटेन करके रखा हुआ है, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, इसे 9.5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध के किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना उतना है। शुरू करें। सबसे पहला काम वही प्राइमरी वर्क, जो वैल्यू दी गई हैं उनको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं देखते हैं।
सबसे पहले बेटा जो वैल्यू दी गई है, एक सेल का विद्युत वाहक बल। सभी को मालूम है कि विद्युत वाहक बल को हम प्रदर्शित करते हैं 2 वोल्ट यानी ई से। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, दैट्स अ नॉर्मल रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना के बराबर। हाँ ये फोन में बार बार जूम हो रहा है। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जूम हो रहा था। चलो देख रहे हैं बताना। आर बराबर 0.5 ओम है। इसे 9.5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 9.5 ओम। अभी भी हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसा जूम होता है ये देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू हो गई, फिर इसके बाद में क्या बोला गया बेटा? इसके प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध के किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में टाइम का मान कितना दिया गया है? टी बराबर 1 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान पूछा गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है। ऐसी एक फॉर्मेट बताओ जिससे n का मान निकालते हो। तो सबको कॉमन सा फॉर्मूला पता है, n बराबर Q/E। बेसिक है। ई का मान कांस्टेंट होता है और यहाँ दिया भी गया है, तो ई का मान तो पता है, लेकिन हमें किसका पता होना चाहिए? क्यू का। अब क्यू का मान हम कैसे निकालें? तो क्यू का मान निकालने के लिए मेरे पास एक बेसिक फार्मूला है, जब हमें किसका मान पता हो। लेकिन क्यू का मान तो बेटा हम तब निकाल सकते हैं जब धारा का मान पता हो, क्योंकि क्यू बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है I × T। इसमें I का मान तो हमें कहीं दिया नहीं गया, लेकिन समय का मान दिया गया, तो हमें पहले मजबूरी में किसका मान निकालना पड़ेगा? I का। फिर से सुनो, सवाल में n का मान पूछा गया है, जिसके लिए Q का मान पता होना जरूरी है, लेकिन अगर Q का मान निकालते हैं तो I और T का मान होना चाहिए। T का मान हमें दिया गया है, तो सबसे पहले किसका मान चाहिए? I का। लेकिन अगर हमें I का मान पता होना चाहिए तो हमें बेटा मतलब समझो, Q का मान निकालने के लिए I का मान चाहिए, और I का मान निकालने के लिए क्या करें? कौन सी फॉर्मेट लगाएं? तो बेटा जब सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध ये सारे मान दिए गए हों, तो धारा का मान निकालने का फॉर्मेट हमने बताया था इस कॉन्सेप्ट में, जब आपको हमने बताया था टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, इन 3 चीज़ों में एक संबंध बताया था। जैसे विभवांतर हो गया था, एक नॉर्मली टर्मिनल विभवांतर था, एक विद्युत वाहक बल था, एक आंतरिक प्रतिरोध था। जब इन तीनों बिंदुओं में हमने संबंध का सूत्र बताया था, V बराबर E माइनस IR, इसी में हमने धारा का मान निकालने का एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी सेल से प्राप्त कुल धारा का मान उस सेल में प्रवाहित कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। चलो इधर दो। सबसे पहले बेटा हम किसका मान निकालेंगे? धारा का। किसका मान निकालेंगे? धारा का। तो धारा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध किसी सेल में कितना होता है? आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, इतना ही तो होता है, मान रखो बेटा। तो I इक्वल E का मान कितना है? 2। कैपिटल R का मान कितना है? 9.5 प्लस स्मॉल r का मान कितना है? 0.5। इसको कैलकुलेट करो। आप बारीकी से इस चीज़ को देख सकते हो। 9.5 में आधा जोड़ना है, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा। 9.5 में आधा जोड़ो, कितना आएगा? 10। क्लियर? लेकिन बेटा पॉइंट समझो, 9.5 और 0.5 लिखा है, तो फाइनली जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 10, और 10 के बाद 0.0 लगेगी। अब कहोगे 100 हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं समझ में आया होगा। ये बेटा 9 लिखा है, ये कितना लिखा है? 9। अगर हम इसको 1.0 लिखेंगे तो ये तो 1 ही बचा है ना। तो ये सीधे समझ लो 9.5 और आधा कितना होगा? 10। तो पूरा ऐसे लिख दो 10, या 10.0 लिख दो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी I बराबर हम लिख सकते हैं 1/5। 1 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो कैसे जाएगा? चलो बचपन में चलो, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया बेटा? 0.2। करंट की वैल्यू आ गई 0.2 एम्पियर। आगे बढ़े। अब इसके बाद हमें किसका मान चाहिए? हमें मान चाहिए अब आवेश का, स्थिति के अनुसार। तो लिखेंगे आवेश के मान के लिए। तो आपको मालूम होगा बेटा, आवेश का मान निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है I × T। तो I की वैल्यू कितनी है? 0.2, और T की वैल्यू कितनी है? T की वैल्यू बेटा T फॉर टाइम, 1 सेकेंड। मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0.2 कूलाम ही आया। किसका मान?
किसका मान, आवेश का मान। आगे बढ़े। इसके बाद किसका मान निकालना था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। तो n बराबर QE लिखेंगे। प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बेटा इलेक्ट्रॉनों की अभी भी हो रही स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगा Q/E। तो फाइनली बेटा कैलकुलेशन में वैल्यू रखेंगे n इक्वल Q का मान बताओ, ताज़ा ताज़ा निकला है 0.2। 0.2 इज डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसे हल कैसे करेंगे हम, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 10 की घात -19 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 2 गुणे 10 की घात +19/16। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बताओ बताओ। इसके दशमलव से इसका दशमलव कट गया। आगे क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। n बराबर 1 गुणे 10 की घात 19/8। अब इसको हमें हल करना है बेटा, कैसे करेंगे। 1 में 8 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ से एक जीरो ब्याज पे ले लो। 10 गुणे 10 की घात 19/8। इसको हल कर लेना, जो आएगा बेटा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।